नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज रवि कुमार पांडे के साथ। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं जिले के हर एक मुद्दे को उठाने की कोशिश करता हूं, चाहे वो जिले की शिक्षा हो या फूड विभाग हो या फिर कहीं का कोई भ्रष्टाचार हो या महिलाओं पे अत्याचार हो। हर चीजों को लेकर के मैं सामने आता हूं। कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों पर एक्शन भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे कोई एक्शन देखने को नहीं मिलता। जब एक्शन नहीं होता तब हम उदास भी होते हैं, सोचते हैं कि आखिर में एक्शन हो नहीं रहा तो हमारे खबर बनाने का क्या मतलब। आपको भी लगता है कि आखिर में ये खबर किस लिए, लेकिन सामने लेकर आया हूं जो एक बड़ी खबर है, इस पे जरूर एक्शन होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। नहीं होगा तो और ऊंचाई तक लेकर चलते हैं, पर पहले खबरों का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे जिले की जो है पढ़ाई शिक्षा स्तर बहुत खत्म है। बच्चों को कोई चीजें पता ही नहीं। इतना ही नहीं, का यानी कबूतर, लेकिन कबूतर कैसा होता है या लिखा कैसे जाता है ये कोई भी बातें पता नहीं है। यही नहीं, मैं जो बताना चाहूंगा आप लोगों को वो जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि एक टीचर को शिक्षा विभाग का शिक्षा मंत्री कौन है यही नहीं पता। यानी कि एक शिक्षक को ये नहीं पता कि शिक्षा विभाग के आपके शिक्षा मंत्री कौन है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि जिला कलेक्टर का नाम तो पता है लेकिन एसपी का वो भी नहीं। यही नहीं, तहसील जो है हमारी, तो कितनी है सीधी जिले की तहसील ये भी नहीं पता। यानी कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जब ये कोई चीज पता ही नहीं है। पहले तो मैं आप लोगों को उस टीचर का बयान दिखाना चाहूंगा। देखिए ये बयान। क्या नाम हुआ आपका सर? विश्वनाथ साकेत। सर, आप किस विद्यालय में पदस्थ हैं? किस पद पर पदस्थ हैं? सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ? प्राथमिक शिक्षक। हेडमास्टर के रूप में है? हाँ, हेडमास्टर के रूप में है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक है। प्राथमिक शिक्षक हैं। आज बच्चों को क्या पढ़ाई की जा रही है? वहाँ 1 से 5 तक गिनती पढ़ा पढ़ रहे थे। यहाँ वाले इबारत लिख रहे थे, कक्षा वाले काका काका ABCD आ से यहाँ तक जितने सब लगे हैं। सीधी जिले के कलेक्टर का क्या नाम है? मुजीबुर रहमान, मोहम्मद मुजीबुर रहमान। सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक का क्या नाम है? सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक का क्या नाम है? नहीं मालूम है। बहरी के तहसीलदार का क्या नाम है? थाना बहरी के विवेचनाधिकारी TI का क्या नाम है? थाना प्रभारी का क्या नाम है? देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सीधी जिले के DO का क्या नाम है? सीधी जिले के अंतर्गत कितने तहसीलें हैं? तहसील सिहावाल। कितने तहसीलें हैं? संख्या? 2 3 4 5। 5। सीधी जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का क्या नाम है? और आप बताइए ना। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? श्री मंगूभाई पटेल। उपराष्ट्रपति पद का क्या नाम है? राष्ट्रपति का क्या नाम है? मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। केरल की राजधानी क्या है? बताना चाहूंगा, जब हमारे तहसील रिपोर्टर दिनेश द्विवेदी के द्वारा जब बात की गई टीचर से, तो टीचर ने सीधे यही जवाब दिया जो आप लोगों को देखने को मिला। यही नहीं, जब बच्चों से सवाल किया गया तो बच्चों को भी कोई चीजें नहीं पता, और पता इसलिए नहीं क्योंकि जब टीचर को ही नहीं पता तो बच्चों को कैसे पता होगा। हमारे जो देश की ये शिक्षा जो स्तर है वो देखने को मिल रहा है कि शून्य है। इसका सीधा अगर हम कहें कि मुद्दा क्या है, तो भाजपा सरकार जो है उसको देखना चाहिए। लेकिन उन भाजपा सरकार को हम दोष नहीं देते,
क्योंकि मोदी जी जो हैं कई सारे ऐसे काम करते हैं कि भाई लगातार लोगों को जागरूक करने में लगे हैं, कई सारी योजनाएं लाते हैं, लेकिन योजना नहीं पहुंचा पाते तो वो हैं जिला स्तर के भाजपा कार्यकारिणी वाले या कार्यकर्ता। क्योंकि बता दूं कि यहां जमकर नेतागिरी होती है, नेताबाजी होती है, जहां देखने को मिलता है किसी से बात करो तो कैमरे के पीछे की जो कहानी है वो कुछ और होती है और कैमरे के सामने की जो कहानी होती है वो कुछ और होती है। यानी देखने को ये मिलता है कि अगर आप एक विधायक हैं तो सारी चीजें आपको देखनी होती है, आप एक सांसद हैं तो आपको सारी चीजें देखनी होती है, अगर आप कलेक्टर हैं तो आपको जिले की व्यवस्थाओं को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तंदुरुस्त होनी चाहिए, तभी हमारे देश का विकास होगा। नहीं, उम्मीद है कि कुछ नहीं होने वाला। जब हमारे सीधी जिले के एक भी जब टीचर ऐसे नहीं हैं जिनको पता हो, ऐसे जो टीचर हैं जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। स्थिति काफी दयनीय है, लेकिन फिर भी मजाक बना हुआ है। मजाक इसलिए क्योंकि हमने इनसे अगर सवाल कर दिया तो ये खुद का एक मजाक का पात्र मैं खुद बन जाता हूं, क्योंकि जब इन्हें पता नहीं होता तो हम अपने देश के जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, उनको हम कहीं ना कहीं बदनाम करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन दिखाना हमारी मजबूरी है कि ऐसे टीचर हैं आपके अंदर जिनको कोई चीजें पता ही नहीं, तो टीचर क्यों बने बैठे पड़े रहे। इनको अपडेट करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, वहां के जो समूह वाले हैं, जो खाना बनता है, कैसे खाना बनता है, पहले मैं कई सारे ऐसे न्यूज आप लोगों को दिखा चुका हूं जहां पर देखने को मिलता है कि खाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं, सिर्फ दाल और चावल खा करके पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं बच्चे। और यहां से जो भी जाता है, सब्जी जा रही, हरी सब्जी जा रही, कई प्रकार के ऐसे जाते हैं फूड्स जो कि उनको कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रॉफिट होता है, बॉडी में कहीं ना कहीं विटामिन की कमियों को पूरा करता है, जो बच्चों की बुद्धि को भी तेज करता है। लेकिन ये जो वहां के समूह कार्यकर्ता हैं वो खुद अपने जेब भरने लगते हैं, वो खुद अपना पेट भरने लगते हैं, वो खुद उनके अंदर विटामिन की कमी आ जाती है, वो अपनी विटामिन की कमी को पूरा करने लगते हैं। तो बच्चों को कैसे खाना मिल पाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या खा रहे हो खाने में? दाल चावल। दाल चावल। और खाने में क्या बनता है? दाल चावल। और कढ़ी? नहीं बनती। कढ़ी वगैरह कुछ नहीं बनती? नहीं। खीर? नहीं है। किस कक्षा में पढ़ते हो बेटू? तीसरा। तीसरे में पढ़ते हो? हाँ। विद्यालय का क्या नाम है तुम्हारे? प्राथमिक शाला में। प्राथमिक पाठशाला मायापुर। मायापुर। क्या नाम है तुम्हारा बेटू? मेरा नाम है करीना को। किस विद्यालय में पढ़ती हो? चौथी। विद्यालय क्या क्या नाम है? प्राथमिक शाला मायापुर। मायापुर। खाना में क्या क्या बनता है बेटू? दाल चावल और खिचड़ी और खीर? खीर नहीं बनती है? और अचार वगैरह कुछ, मूली पापड़ नहीं बनती। कुछ नहीं बनता है? खाना पेट भर मिलता है? हाँ। हाँ? सभी को खाना पेट भर मिलता है? हाँ? यदि किसी को ना मिलता हो बताओ। सभी को मिलता है। लेकिन हम बताना चाहेंगे आपसे कि ये सारी चीजें जो देखने को मिल रही हैं ये बहुत ही गलत हो रहा है। ये जो है हद पार हो रही हैं, सारी हदें पार हो रही हैं। और ये अगर हदें पार हो रही हैं तो समझिए कि हमारा भविष्य कहां है, कितना अंधकार में हम जा रहे हैं, कहां लेके जा रही मुझे ये सरकार। एक तरफ कोरोना के दावे, दूसरे तरफ इंसान इतने मर चुके हैं कोरोना की वजह से। जब रैली निकले तब कोरोना नहीं रहता, जब बच्चों की पढ़ाई हो, जब शादी हो, जब और हमारे खुद के पर्सनल काम हो, तब कोरोना आ जाता है। लेकिन सवाल मेरा इन सब चीजों से नहीं है, मैं भटकना नहीं चाहता, ना आपको भटकाना चाहता। मेरा सवाल यह है कि ये टीचर आते कहां से हैं? आप नहीं तो चुना होगा ना इनको। और चलिए मैं कहता हूं कि ये आज अगर इनको पता नहीं है तो अपडेट करने की किसकी है, मतलब इनको किसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपडेट करें। इनको सारी चीजें इनकी पढ़ाई के अनुसार होनी चाहिए। इनको जीके पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, जहां इनको सारी चीजें पता हो और बच्चों को बता सके। अब पहली बात तो देखने को मिलेगा कि यहां पर हमारे रिपोर्टर दिनेश द्विवेदी के द्वारा जो सारी चीजें बातें की गई, एक तरफ तो लगता है कि यार हम अपनी सीधी को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन खुलासा अगर नहीं करेंगे तो हमारे देश का विकास कैसे होगा, हमारे सीधी जिले का विकास कैसे होगा, ग्रामीण के बच्चों का विकास कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो आप लोगों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी सवाल जो बन रहे हैं, जो देखने को मिल रहा है, उसमें जरूरत है कि आप हमारा सहयोग करें।
हर एक विद्यालय की बात है। आप लोगों को मैं बता दूं कि यही चल रहा, तो आप स्क्रीन पर चलते हुए नंबर को कांटेक्ट करें। इस नंबर पर आप सूचना दें कि किस विद्यालय में ऐसी व्यवस्था है और किस विद्यालय में क्या घोटाला चल रहा है। हम वहां पहुंचेंगे और उसको उजागर करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो विद्यालय हो या ग्राम पंचायत हो, हर जगह हम पहुंचेंगे और बड़े से बड़े मुद्दे को जरूर उठाएंगे, ताकि हमारे देश का विकास, हमारे सीधी का विकास, हमारे जिले का विकास, जो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, गांव गांव से जुड़ा हुआ है। जब गांव का विकास होगा तभी हमारे सीधी का विकास होगा। जल्द मिलते हैं आपसे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।